राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आत्मा को नई दिशा देगी। ये कथा है भोले भक्ति के सच्चे स्वरूप की। भोला एक साधारण युवक जिसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान राम और माता सिया को धरती पर उतरकर उसके साथ समय बिताना पड़ा। एकादशी के पवित्र दिन पर भोले की मासूमियत और उसकी गहरी श्रद्धा ने उसे भगवान का अनमोल आशीर्वाद प्राप्त कराया। तो चलिए इस अद्भुत और रोचक कथा के साथ हम भक्ति, प्रेम और सरलता के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपकी भक्ति और आध्यात्मिकता को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सरलता से वत्स। शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, गुरुदेव वो कैसे? गुरुजी ने एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, एक गांव में भोला नाम का सरल और निष्कपट नवयुवक रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 वर्ष की थी। भोला अत्यंत संतोषी स्वभाव का था और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसे केवल एक ही काम आता था, भोजन करना। उसके जीवन में बस यही सरलता थी। जब उसके माता पिता जीवित थे, उसका जीवन मानो आनंद के संगीत में डूबा हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसका जीवन मानो एक सुनसान घाटी बन गया। उसके भाई उसे भोजन देते थे, लेकिन उसकी भाभियां उससे लगातार परेशान रहती थीं क्योंकि वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसका भाई क्रोधित होकर उससे बोला, भोला राम, तुम कोई काम करते नहीं। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, अन्यथा हमारे घर से निकल जाओ। इन कठोर शब्दों ने भोले के हृदय को गहरे आघात पहुंचाया। अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण वह अत्यंत खिन्न मन से घर से बाहर निकल गया। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने जीवन को समाप्त कर देगा। वह भारी मन से गांव से जंगल की ओर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में उसकी भेंट एक महान संत के आश्रम से हुई। संतों ने उसे दुखी और रोते हुए देखा और बड़े स्नेह से पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? भोला अपने हृदय की पूरी सच्चाई के साथ बोला, महाराज, मेरा नाम भोला है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने आश्चर्य से पूछा, आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता है? जीवन तो भगवान का अनमोल उपहार है। भोला ने हताश होकर कहा, महाराज, मुझे कुछ भी काम नहीं आता, मुझे बस भोजन करना आता है। उसकी निर्मल और सच्ची बात सुनकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गहरे स्नेह से कहा, भोला, तुम आत्महत्या मत करो। भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है और वह तुम्हारे लिए मार्ग भी खोलेंगे। तुम हमारे आश्रम में आ जाओ, यहाँ रहो, पूजा में भाग लो, भगवान का नाम सुमिरन करो और अपने जीवन को आनंदित करो। भोला ने संतों की बात सुनकर कहा, महाराज, लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। अगर आप मुझे कोई काम देंगे तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। संतों ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हें यहाँ कोई कठिन काम नहीं करना है। जब तुम्हारा मन चाहे तब तुम भोजन करो और भगवान की पूजा में भाग लो। बस भगवान का नाम लो और सरलता से जीवन जियो। भोला को ऐसा लगा मानो उसने अपने जीवन के खोए हुए मायने फिर से पा लिए। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाली छड़ी मिल जाती है, वैसे ही भोले को जीने का नया सहारा मिला। वह आश्रम में आ गया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। जब एकादशी का शुभ दिन आया, भोला ने देखा कि रसोई में बर्तन उलटे पड़े थे। उसने पूछा, आज खाना क्यों नहीं बन रहा? क्या भगवान को भोग नहीं लगेगा? रसोई ने उत्तर दिया, भोला, आज एकादशी है, इस दिन ना भोजन बनता है ना भोग लगता है। यह सुनकर भोला का मन उदास हो गया। वह गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज भगवान को भोग नहीं लगेगा। यह विचार मुझे बड़ा असहज कर रहा है। गुरुदेव ने गहरी आवाज में कहा, भोला, आज एकादशी है। इस दिन अन्न खाना पाप माना जाता है।
तुम भी आज व्रत रखो, भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी। भोला ने मासूमियत से कहा, गुरुदेव, अगर मैंने एकादशी रख ली तो द्वादशी तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। कृपया कुछ उपाय करें ताकि मैं भोजन कर सकूं। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, आज तो यहाँ भोजन नहीं बनेगा भोला। भगवान तुम्हारे साथ हैं, उनकी भक्ति से तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। भोला ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए यह बड़ा कठिन है। अगर मैं भूखा रहूंगा तो मरण हो जाएगा और सारा पाप आप पर लगेगा। भगवान के प्रति मेरे प्रेम और समर्पण को मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने प्रेम से कहा, वत्स, अगर ऐसी बात है तो तुम रसोई से कच्चा सामान ले लो, नदी के किनारे जाओ और वहां पर भोजन बनाकर खाना। पर एक बात सदा याद रखना, भोजन जब बन जाए तो सबसे पहले माता पिता को भोग लगाना। भोले ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे माता पिता तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्हें भोग कैसे लगाऊंगा? गुरुजी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए। अपनी करुणा और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण स्वर में बोले, अरे भोला राम, अब से तुम्हारे माता पिता यह राम भगवान और माता सिया हैं। सिया तुम्हारी माता है और भगवान राम तुम्हारे पिता हैं। उनके चरणों में भोग लगाकर फिर भोजन करना, यह तुम्हारे जीवन का नया नियम होगा। भोला ने अपनी आंखों में अद्भुत दृढ़ता और श्रद्धा भरते हुए कहा, गुरुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि भगवान राम और माता सिया को भोजन कराने के पश्चात ही मैं भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। यह मेरी भक्ति की सच्चाई होगी। भोला सामान लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाने की तैयारी की और भोजन बनाना प्रारंभ किया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की, हे राम भगवान, हे माँ सिया, मेरे भोजन को स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा जीवन तृप्त होगा। बार बार उसने पुकारा, हे राम भगवान, हे माँ सिया, आइए, भोजन आपका प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु जब भगवान नहीं आए, भोला ने आकाश की ओर देखते हुए भावुक होकर कहा, हे राम भगवान, मुझे पता है कि आपको अच्छे पकवान खाने की आदत है। आज जो मैंने बनाया है वह बड़ा साधारण है, इसमें घी भी नहीं है, फिर भी कृपा कर इसे स्वीकार करें। अगर आप नहीं आए तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। क्या आप अपने भक्त को भूखा देख सकते हैं? उसकी शब्दों में समर्पण और सच्ची भक्ति सुनकर साकेत लोक में भगवान राम प्रसन्न हो गए। माँ सिया से बोले, यह भोला हमें बुला रहा है, उसकी आवाज में प्रेम और सच्चाई है, मुझे इस भक्त के पास जाना चाहिए। माँ सिया ने मधुरता से कहा, भगवान, जहाँ भक्त की पुकार हो वहाँ हमें जाना ही चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्षण भर में भगवान राम और माता सिया भोला के समक्ष दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। भोला भगवान के चरणों में गिर गया और भावविह्वल होकर बोला, हे भगवान, मैंने तो केवल आपको बुलाया था। यह माता सिया भी साथ में आई। विनम्रता पूर्वक उसने पूछा, राम भगवान जी, पिताजी, यह माता कौन है? भगवान ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, यह माता सिया है, तुम्हारी माता। भोला ने नतमस्तक होकर दोनों को प्रणाम किया। जब भगवान राम और माता सिया भोजन करने लगे, भोले का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। उसने जो भोजन बनाया था वह पूरा समाप्त हो गया और वह स्वयं व्रत के साथ रह गया। जब भगवान लौटने लगे, भोला उनके चरणों में गिर गया और भावपूर्ण आग्रह किया, भगवान, कृपा करके अगली बार जब एकादशी आए तो पहले ही बता देना कितने लोगों को लेकर आएंगे। मैं इस बार 2 लोगों का भोजन लाया था और आप इतने सारे लोग आ गए कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। भगवान और उनका परिवार भोले की सादगी और विनोदपूर्ण भक्ति पर मुस्कुराने लगे और अदृश्य हो गए। भोला अश्रुपूर्ण आंखों से आश्रम लौट आया। उसके हृदय में भगवान की उपस्थिति और उनकी कृपा का अनुभव अब और भी गहरा हो गया था। उसने अपनी सेवा में तत्पर होकर जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। 15 दिन बीत गए और एकादशी का पावन दिन पुनः आया। गुरुजी ने प्रेम और करुणा से भोला राम को संबोधित किया।
भोला राम, आज भी आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भोजन लेकर जा सकते हो। भोला ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, आज मुझे 11 जनों का भोजन चाहिए। गुरुजी ने आश्चर्य और थोड़े क्रोध से पूछा, इतने जनों का भोजन तू अकेला खाएगा? क्या यह सत्य है वत्स? भोला भावुक होकर बोला, नहीं महाराज, वहां भगवान राम, माता सिया, लक्ष्मण भगवान, भरत भगवान, शत्रुघ्न भगवान, हनुमान जी सब आते हैं, और आज तो राम जी पूरी सेना लेकर आ जाएंगे, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरुजी भोले की सादगी और श्रद्धा को देखकर समझ गए कि उसका हृदय सच्चा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। गुरुजी ने रसोइयों को आदेश दिया, भोला राम को उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन दे दो। रसोइये ने भोला राम को 15 जनों का भोजन दिया। भोला जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, उसने मन में निश्चय किया कि आज वह खाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी भावनाओं में भगवान से संवाद करते हुए कहा, हे राम भगवान, हे माँ सिया, मुझे भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप स्वयं आकर भोजन बनाएंगे। जब भी मैं बनाता हूँ आप सब खाकर चले जाते हैं। आज मैं बस आपकी उपस्थिति में बैठूंगा। भोला ने अपना सिर झुका लिया और गहरी भक्ति से प्रार्थना की, हे राम भगवान, भोजन तैयार है, आपकी कृपा से इसे स्वीकार करें। हे माँ सिया, आपके बिना मैं अधूरा हूँ, कृपया आकर इसे स्वीकार करें। कुछ ही क्षणों में भगवान राम स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ माता सिया, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, जामवंत, सुग्रीव और अन्य देवगण भी आए। उनकी दिव्यता और चमक ने वह स्थान आलोकित कर दिया। भगवान राम ने प्रेम से पूछा, भोला राम, भोजन कहाँ है? भोला हंसते हुए बोला, भगवान, आपने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं हर बार भोजन बनाता हूँ और आप सब खाकर चले जाते हैं। आज आप सब भोजन बनाएंगे और मैं खाऊंगा। आज मेरी बारी है, कृपया आप सब काम में लग जाइए। भगवान ने अपने भक्त की मासूमियत और विनोदपूर्ण भक्ति पर मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा भक्त भोजन करना चाहता है। माता सिया, कृपया आज भोजन बनाने की जिम्मेदारी लें। हनुमान जी से कहा, आप झाड़ू लगाइए। लक्ष्मण जी से बोले, लकड़ियां इकट्ठी करें। सबने अपने अपने कार्यों में तत्परता से योगदान दिया। उधर एक पेड़ के किनारे खड़े भोला राम के गुरुदेव यह सब देख रहे थे। वह सोचने लगे, भोला क्या कर रहा है? सारा अनाज उसके पास पड़ा है और वह स्वयं पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, ना भोजन बना रहा है ना खा रहा है। गुरुदेव ने उसके पास जाकर कहा, भोला, आज खाना नहीं खाना क्या? भोला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, भोजन की तैयारी चल रही है। गुरुजी ने थोड़े संदेह से पूछा, कौन सी तैयारी चल रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन बना रहा है? भोला ने अपने गुरुदेव से भावपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, देखिए, जिनकी आप पूजा करते हैं वह राम भगवान सबको काम बांट रहे हैं। माँ सिया चूल्हा जलाकर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हैं। वहां देखिए, हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं और लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। भोला राम की निश्चल भक्ति और भगवान के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा ने इस कथा को और भी दिव्य बना दिया है। उसकी मासूमियत और भगवान की कृपा का यह आदान प्रदान सभी को सच्ची भक्ति का संदेश देता है। क्या आप इसे और अधिक विस्तार और भावनाओं से भरने के लिए कहना चाहेंगे? मैं यहाँ हूँ। गुरुजी ने भोले की बात सुनी तो उनकी भौहें तन गईं। उन्हें लगा कि भोला पगला गया है। उनकी दृष्टि में यह स्थिति उसकी भूख और थकान का परिणाम थी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, भोला, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हारी कल्पना तुम्हारे साथ खेल कर रही है? भोला का मासूम चेहरा चमक उठा। उसने अपनी आस्था और भक्ति में डूबकर कहा, हे राम भगवान, आप मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। माता सिया वहां चूल्हा जलाकर खाना बना रही हैं। लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे हैं। हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं। अगर आप मुझे दिखाई दे सकते हैं तो मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई देते? तभी आकाश से एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आई। भगवान राम ने आकाशवाणी में कहा, हे भोला, तुम्हारे गुरुदेव का मन अभी सरल नहीं है। उनकी विद्वता
और अपने ज्ञान का अहंकार उनके हृदय पर एक आवरण की भांति छाया हुआ है। यही कारण है कि मैं उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। केवल सरल और निष्कपट हृदय वाले ही मुझे देख सकते हैं। भगवान की इस आकाशवाणी से गुरुजी स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांपने लगे और नेत्र अश्रुओं से भर गए। उन्होंने सिसकते हुए कहा, भोला, मुझे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज मेरे हृदय तक पहुंची है। यह मेरी आत्मा को झकझोर रही है। गुरुजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वत्स, कृपया भगवान से प्रार्थना करो। मुझे भी उनके दर्शन चाहिए। मैं अपने अहंकार और अज्ञान के कारण अब तक उनसे दूर रहा हूं। भोला ने जमीन पर गिरकर गहरे समर्पण के साथ प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से आपके दर्शन कर चुका हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे आपकी भक्ति का मार्ग दिखाया, उनसे वंचित हैं। कृपया उनकी यह इच्छा पूरी करें। उनके सरलता और शुद्धता के बीज अंकुरित होने दे। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं प्रभु। भगवान राम बोले, भोला, तेरा अनुरोध अत्यंत पवित्र है, परंतु मेरे दर्शन साधारण नहीं है। मैं केवल उन्हीं को दिखता हूं जो अपने भीतर के अहंकार और अभिमान का त्याग कर देते हैं। तुम्हारे गुरुदेव को अपनी विद्वता, मंत्रों और पूजा का घमंड है। उन्हें विश्वास है कि वही मेरे सबसे प्रिय सेवक हैं, परंतु वह यह नहीं समझते कि भक्ति में सरलता और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। भोला ने भगवान से आंसुओं भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, यदि मैं आपके योग्य हूं तो मेरी भक्ति का प्रतिफल मेरे गुरुदेव को दें। उनकी कृपा से ही मैं आपके निकट आ सका हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। भोले की निस्वार्थ प्रार्थना ने भगवान को पिघला दिया। उन्होंने अपनी कृपा बरसाई और गुरुदेव को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर गुरुजी कृतार्थ हो गए। उनका मन अभिभूत हो गया। उनके नेत्रों से श्रद्धा के आंसू अनवरत बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, मेरी आंखें अब तक अंधकार में थीं। आपने मुझे अपने सत्य और भक्ति का प्रकाश दिखाया। आज मैं आपके सच्चे भक्त भोला का ऋणी हूं। गुरुजी ने भोले की ओर मुड़कर कहा, वत्स, आज से तुम मेरे लिए केवल शिष्य नहीं, बल्कि मेरे गुरु हो। तुम्हारी सरलता और निस्वार्थ भक्ति ने मुझे भगवान के सच्चे स्वरूप का आभास कराया। इसके बाद गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया, जिस प्रकार भोला की सच्चाई और सरलता पर भगवान प्रसन्न हुए, वैसे ही भगवान तुम पर भी प्रसन्न हो सकते हैं। परंतु इसके लिए तुम्हें अपने मन को सरल और अहंकार मुक्त बनाना होगा। सरलता का अर्थ है जिसके हृदय में सिया, राम और लक्ष्मण विराजमान हो। यही सरलता तुम्हें भगवान के निकट ले जाएगी। तो दोस्तों, भोले की ये अद्भुत कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। भगवान केवल उन हृदयों में निवास करते हैं जो सरल, निष्कपट और भक्ति से परिपूर्ण होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा और दर्शन के लिए विद्वता या बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे भोला ने अपनी भक्ति से भगवान राम और माता सिया को अपने समक्ष प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया, वैसे ही हम भी अपनी भक्ति और सरलता से भगवान को अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास है, तो सभी समस्याओं का समाधान संभव है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी और भी सुंदर और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद। जय सिया राम।